प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बार पुनः इस प्रकार के बयान के द्वारा अपनी विवेकहीनता और स्तरहीनता का परिचय दिया है। रही बात इसकी कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दबाव में आ जाता है, तो मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने आपकी पार्टी को, जो अपराजेय समझी जाती थी, भारत के अनेक राज्यों में अप्रासंगिक कर दिया है। दिस इज द सेम पार्टी एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन which has made the invincible Congress as an irrelevant Congress in several of the Indian state। और रही बात इसकी कि वो जिस प्रकार की बातें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के विवेक को इसी से समझा जा सकता है कि मात्र 1 साल पहले लोकसभा चुनाव आने के बाद जो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच कर पाने के को विजय कहते थे, यानी तीसरे प्रयास में 3 अंकों की संख्या को न छू पाना जिनके लिए विजय था, और लगातार तीसरी बार जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना पराजय था। जिसकी बुद्धि ऐसी हो उसे ही भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नजर आता है। वैसे मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं सरेंडर होता क्या है। राहुल जी, आपने 15 जुलाई 2011 को यह बोला था कि आतंकवाद को काबू नहीं पाया जा सकता, यह था आतंकवाद से सरेंडर। आपने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में विदेश में जाके बोला था कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप क्यों भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, यह होता है सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, यह होता है सरेंडर। 1971 में 93,000 फौजी हमारे पास थे, उसके बाद भी इंदिरा जी की सरकार में पीओके सरेंडर, हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर सरेंडर, सिंध और पंजाब यानी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब का 13,000 किलोमीटर का एरिया सरेंडर। 1965 में जंग में फौज जीती, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर, जो हम जीत के आए थे, कच्छ के पास का इलाका और लाहौर से 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो जमीन सरेंडर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर, और आज़ादी के समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर। तो मैं बताना चाहता हूं कि अम्मा मियां, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हिंदुस्तान की आज़ादी का हर कैलेंडर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके खानदान के सरेंडर के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता, सेना को नैतिक समर्थन और उनके दिशा निर्देश में सेना ने जो अप्रतिम शौर्य दिखाया है, उसके हिसाब से वो मां भारती के वो शेर हैं। शेर का एक पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के मृगेंद्र हैं। तो नरेंद्र तो मृगेंद्र हैं, और राहुल जी, आपके कारनामों का कैलेंडर हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में सरेंडर से भरा हुआ है। वैसे तो किसी भी टेन्योर की तुलना नहीं की जानी चाहिए। जो इस तरह की बात कहते हैं, 7th फ्लीट जब अमेरिका ने भेजा था तो उसके साथ साथ रशिया ने भी अपना फ्लीट भेज दिया था। बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था यूनाइटेड नेशंस में। सोवियत रूस ने वीटो किया था, आधा दर्जन बार सोवियत रूस ने वीटो किया था। और मैं तो पूछना चाहता हूं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी हमारे हाथ में थी। नस नहीं, पूरा टेटुआ हमारे हाथ में था। पाक अधिकृत कश्मीर क्यों छोड़ दिया वो तो छोड़ दीजिए, हमारे 54 लोग जो पाकिस्तान में बंदी थे वो क्यों नहीं वापस लिए। आज इतिहास पूछना चाहता है, 93,000 देके 54 वापस न लेना, ये कौन सा गणित था, ये कौन सी मजबूरी थी और किसके आगे सरेंडर था। अगर किसी को समझना है तो केजीबी और सीआईए की डिक्लासिफाइड फाइल्स में जाके देखे, बहुत सारे सूत्र बिखरे हुए पड़े हैं जो ये बताएंगे कि हकीकत